मथुरा में आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचते हैं और उनकी गाड़ी पर पथराव की खबर आती है। पता चलता है भगत नगर में जब वो थे तो वहां पर उनके काफिले पर हमला किया, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मी और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी को घेर लिया और उन्हें बचाने की कोशिश की। जब ये सारा हंगामा शांत हुआ तब जाकर चंद्रशेखर उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं। लेकिन पूरी खबर क्या है, क्यों हुआ, क्या हुआ, पुलिस अब क्या कर रही है, वो सारी तस्वीर साफ करेंगे मेरे साथी विकास। क्या हुआ विकास वहाँ पर, वो पूरी तस्वीर में चाहता हूँ कि आप एक एक कर सब कुछ बताएं। बिल्कुल। चंद्रशेखर जो हैं वो मथुरा में बीते 2 दिन पहले एक वहाँ पर वो हुआ था, घटना हुई थी जहाँ पर 2 सगी बहनें जो शादी करने जा रही थी, दुल्हन का जोड़ा पहनी हुई थी, उनके चेहरे पर कालिख पोती गई और उनके चाचा जी से मारपीट की गई, उनके पिताजी से मारपीट की गई और उसके बाद उससे भी मन नहीं भरा तो दूल्हे के पिता को भी पीटा गया। और ये सारा विवाद शुरू हुआ जहाँ से ये लोग जा रहे थे, बाइक पर सवार 2 लोग थे और ये निकल रहे थे, इनको साइड नहीं मिल रही थी जो बारात जा रही थी। तो अचानक से वहाँ से जब ये निकले तो उन्होंने साइड के लिए बोला तो गुस्सा हो गए और सीधे आके मारने लगे। फिर दुल्हन गाड़ी से निकलकर उतरी दोनों, वो बीच बचाव के लिए आई तो उनसे भी झूमा झटकी हुई और बाद में उनके चेहरे पर कीचड़ पोत दिया गया। जो दोनों दुल्हन थी वो दलित समाज से थी और जिस पर आरोप लगा है वो यादव समाज से आता है व्यक्ति। तो इसे लेकर जब ये घटना हुई इसके बाद चंद्रशेखर ने पहले ट्वीट भी किया था इस घटना को लेकर और फिर मिलने पहुंचे थे आज। इससे पहले अगर हम देखें तो असीम अरुण जो यूपी सरकार में मिनिस्टर भी हैं, वो एक दिन पहले मिलने गए थे और उन्होंने भी परिवार से मुलाकात करके कहा था, भरोसा दिलाया था कि कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ वो भी गए थे, वो भी मिले और उन्होंने भी कहा। जब चंद्रशेखर गए, चंद्रशेखर ने जब वहाँ पर मीडिया से बातचीत की तो करीब 1 घंटा तक वो फैमिली के साथ रहे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की ज़ुबान से शब्द नहीं निकलते हैं ऐसी घटनाओं पर। उनका निशाना जो थे वो अखिलेश यादव थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया और अभी कन्नौज से सांसद। उन्होंने कहा कि बोल नहीं फूटते हैं, क्या भाव रहा होगा, क्योंकि आरोपी भी एक ख़ास जाति के हैं। वो तंज कस रहे थे अखिलेश यादव पर कि देखिए यादव समाज के लड़के थे और आप मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के और आपने उस पर एक ट्वीट तक नहीं किया, जानने की ज़रूरत भी नहीं की कि उस परिवार के साथ क्या है। तो वो वहाँ पे उन्होंने कहा कि शायद उनका यही भाव रहा होगा कि आरोपी एक खास जाति के लोग हैं, मगर गलत को गलत तो कह सकते थे, आवाज़ उठा सकते थे, साथ तो खड़े हो सकते थे, मगर इनका आपसे सिर्फ चुनावी रिश्ता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव के लिए कहते हैं कि हम हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, हमारे लिए दलित भी बराबर है, हमारे लिए पिछड़ा भी बराबर है। तो ये उन्होंने कहा और बयान वहाँ पर दिया। और ये जो घटना हुई है इस पर अब पुलिस की जांच चल रही है, काफ़िले पर पत्थर फेंकने वाले कौन लोग हैं। हालांकि जो सुरक्षा में पुलिस वाले थे वो चोटिल हुए हैं, चंद्रशेखर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जब उपद्रवी जिन्होंने गाड़ी घेर कर उन पर अटैक किया, जब वो वहाँ से चले गए तब वो वहाँ से उतरे। और इसमें अब आगे यही है और ये जो खबरें आ रही हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि वो सभी जो लोग हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से है और ये चूँकि मिलकर आ रहे थे तो इनको रोकने के लिए, और जिस तरीके से इन्होंने बयानबाजी की है अखिलेश यादव को लेकर, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है, ये बहुत ही प्राइमरी लेवल पर ये इनपुट वहाँ से आया है। तो चंद्रशेखर पर आपको याद होगा पहले भी अटैक हुआ और बाकायदा फायरिंग हुई, गोली चली और उनकी गोली लगी भी थी, गाड़ी की हमने वो तस्वीरें देखी थी, तब बात अलग थी। अब ये पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे थे और इस पूरे घटनाक्रम पर अभी ना तो योगी सरकार की ओर से कोई रिएक्शन आया है, ना ही अखिलेश यादव ने इस पर कोई टिप्पणी की है और फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जी, तो शुरुआती जो खबर थी वो हमने आपके बीच रखी है और भी जो अपडेट आते जा रहे हैं वो आपको बताते जाएंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।